नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में फॉल देखने को मिला। टॉप से करीब निफ्टी 250 पॉइंट गिर के यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे नीचे करीब करीब जो इसने लो बनाया था वो आपका बनाया 25,890 के करीब का। एक अच्छा खासा ऊपर से सेलिंग प्रेशर रहा। मिड कैप स्मॉल कैप में तो काफ़ी रहा यहाँ पे। तो कल क्या फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी या फिर मार्केट होल्ड करेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में जो डाउ फ्यूचर है वो फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर भी आपका फ्लैट ही है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कल यहाँ पे फेड का आउटकम आने वाला है। क्या फर्दर यहाँ पे रेट कट होगा या फिर मार्केट में यहाँ पे एक पाउस सिचुएशन लगेगी। ठीक है, अगर रेट कट होता भी है तो अभी यहाँ पे मार्केट चांसेस वेरी हाई कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर इन है। रेट कट से पहले मार्केट ऑलरेडी जो पिछले से पिछले वीक है यानी 2 वीक पहले जो सेलिंग आई थी वो यहाँ पे रिकवरी में कन्वर्ट हुई है। आप देख सकते हो यहाँ से टॉप से करीब करीब ये ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट गिरा था, उसके बाद ये रिकवर होकर ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस वेरी हाई कि अगर रेट कट नहीं होता है तो भी ये प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है और रेट कट होता है तो भी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि मैं कोई बाइंग के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ। मेरा व्यू सिर्फ सेलिंग का है और सेलिंग के लिए मैंने पोजिशनल भी पोजीशंस बना रखी हैं, कुछ ऑप्शन सेल कर रखे हैं, उनमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो 26,200 से ये ऑलमोस्ट पूरा इसने जो गेन था पिछले 2 दिन की जो तेज़ी थी वो पूरी यहाँ पे डाइल्यूट कर दी इसने और लो बनाया करीब करीब 25,890 के करीब का। ठीक है, तो आपको कल क्या करना है? देखो कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। यहाँ से मेरा सिंपल ही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगले 1-2 महीने तक, जनवरी बजट तब तक नहीं हो जाता तब तक मेरा बाइंग का बिल्कुल भी व्यू नहीं है। ऐसा नहीं है मार्केट में बाइंग नहीं आएगी, डेफिनेटली मार्केट में बाइंग आएगी बीच बीच में, बट वो जो पुल बैक आएंगे वो एक अपॉर्चुनिटी होगी सेलिंग की। यानी आपको हर पुल बैक में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ऐसा मेरा व्यू है। ठीक है ना, मतलब मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, आपको ढूंढनी है नहीं ढूंढनी है, आप खुद समझदार हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट वीक मैंने आपको समझाया था कि बजट से पहले मार्केट मिनिमम 4% से लेके 12% तक गिर जाता है। ठीक है, तो आप अगर टॉप पे सेल करोगे तो क्या है, देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि आपको 3-4% का गेन मिल सकता है। ठीक है, अगर आप जब मार्केट यहाँ पे 25,600 25,400 के आसपास आ जाएगा, यहाँ पे आप सेल करोगे तो आपको शायद उतना अच्छा गेन ना मिल पाए, क्योंकि यहाँ से रिस्क आपका बड़ा है। देखो, जब मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है? सिंपल सी चीज़ है, आप खुद लॉजिकली सोचो मैं क्यों यहाँ पे शॉर्ट की बातें कर रहा हूँ। पहली चीज़, निफ्टी ने जब लाइफ टाइम हिट करने के बाद एक बार भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। हमेशा आपको देखा है रेड कैंडल ही बनी है, मतलब ऊपर खुला और नीचे जाके बंद हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइफ टाइम हाई लगाना था स्क्रीन पे वो लग चुका है। अब ज़्यादा बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अब मैं यहाँ पे जब सेलिंग के बारे में सोच रहा हूँ, मान लो मैंने टारगेट ये लगाया, ठीक है, ये मेरा टारगेट है। अब मैं सेलिंग के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है? मैं मान लो यहाँ पे 26,500 का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। ठीक है, 26,500 का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा है करीब करीब 250 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब यही सिचुएशन अगर मैं नीचे के लेवल पे जाऊंगा, जब मार्केट ऑलरेडी गिर चुका होगा, यहाँ से गिर के ये नीचे की तरफ मान लो 25,800 के आसपास आ जाएगा, तो क्या होगा? 25,800 के आसपास आ जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस क्या लेके चलूंगा? करीब करीब ये लेके चलूंगा। और क्योंकि ये एक स्विंग हाई है, इसके ऊपर एक और हाई है लाइफ टाइम हाई का, तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है। तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। ये पॉइंट आपको समझना है कि रिस्क कहाँ पे है। यहाँ पे नो डाउट रिस्क है, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रिस्क छोटा है ना। अगर आपके फेवर में मार्केट चला गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है, बैंक निफ्टी के केस में मैंने आपको समझाया है कि बैंक निफ्टी ने जो चार्ट बनाया हुआ है ना, ये जो चार्ट है ना, ये एक आध दिन का नहीं है, ये एक आध दिन का नहीं है। आप इसको ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओगे। ठीक है, ये चार्ट पिछले 5 साल का है। ठीक है ना, और जब जब बैंक निफ्टी अपने इन स्विंग के आसपास गया है, इसमें करेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे भी जाने की कोशिश करिए। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा और नीचे इस तरीके से, ये आप ऊपर की मैच ना, मतलब जो
आपकी जो विग है उसको मैच नहीं करोगे तो आपको दिखेगा। तो ऊपर जब जब गया एक करेक्शन इसने दिखाया, जब जब गया एक करेक्शन दिखाया, यहाँ पे भी गया करेक्शन दिखाया, फिर गया करेक्शन दिखाया, फिर गया करेक्शन दिखाया। तो आपको इसको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे इसको ट्रस्ट नहीं करोगे और यहाँ पे 1000-1200 पॉइंट आप नहीं कमा पाओगे बैंक निफ्टी में, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करके करो चाहे ऑप्शन सेलिंग करके करो। मैंने ऑप्शन सेलिंग करी हुई है, आप ऑप्शन बाइंग के सेलिंग मतलब अगर आप सेल कर सकते हो तो आप सेलिंग के थ्रू ट्राई करो, अगर आप बाय कर सकते हो बाय के थ्रू ट्राई करो। तो वो चीज़ उसका आइडिया भी मैंने आपको लास्ट वीक समझाया था, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि जनवरी 26,000 की जो पुट है आप इस पे नज़र रखो, जब जब ये आपको सस्ती मिले, जैसे अभी तो बहुत महंगी हो गई है, ठीक है, 200 रुपये के आसपास, 200-150 रुपये के आसपास मिले तब आप इसको बाय कर लो। ये देखो यहाँ पे भी 200 से कितनी गई थी, करीब 325 तक गई, फिर ये करेक्शन करके दोबारा से 200 आई है, आज फिर ये 300 पहुँच गई। तो आप इस पर नज़र रखो, ये जब भी सस्ती मिले, आपको 100 रुपये की मिल जाए, 150 रुपये की मिल जाए, तो आप उसको ले लेना। ये सीधी सी बात ये है। इस तरीके से आप एक कह सकते हैं कि जो फॉल है उसको कैप्चर कर सकते हो, या फिर आप एट द मनी से प्ले करते रहो कि हाँ जो भी एट द मनी चलेगा उससे मैं प्ले करता रहूँगा। तो वो चीज़ है, बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है। मैंने मल्टीपल टाइम बोला हुआ है कि मैं कोई मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिंपल सी ट्रेडिंग करता हूँ, मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है 1 मिनट हाई और लो को, उसको मैं इंट्राडे यूज़ करता हूँ। और पोजिशनल में अगर मुझे कुछ दिख रहा होता है तो मैं पोजिशन के लिए 1 महीना 2 महीने आगे के ऑप्शन को या तो बेच देता हूँ या फिर मैं उसको खरीद लेता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली मैं ट्रेड नहीं करता, मेरे को दिखता है स्क्रीन पे कि कुछ एक्शन हो सकता है जिसमें मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा बनता है, तभी मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज़ मेरे लिए स्क्रीन बंद ही है, ठीक है ना? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है? ये चीज़ मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ। कुछ लोग थंबनेल को लेके बोल रहे थे, ठीक है ना? एनालिसिस थोड़ा देर में करते हैं। थंबनेल को बोल रहे थे कि थंबनेल मतलब एक ही टाइप का होता है, या 99% जो थंबनेल है वो एक ही टाइप का है, और ये एक ही टाइप का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता है। ये थंबनेल जैसे-तैसे मैंने यूट्यूब पे देख-दाख के बना के रखे हैं। मंडे के लिए आपको ये मंडे का दिखेगा तो ये मंडे का ही ये आपको रिपीटेड ही दिखेगा। आप देखो ये हमेशा रिपीटेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बनाना आता ही नहीं है। अब मैं इसको 15-20 मिनट 1 घंटा लेके बैठूँगा, इसको बनाऊँगा तब मैं कर पाऊँगा। अब या तो मैं पूरी तरीके से यूट्यूब करूँ या फिर मैं अपनी अदर चीज़ें करूँ। तो इसीलिए आपको यही वीक में आपको यही थंबनेल दिखेंगे, निफ्टी जैकपॉट एक्सपायरी, सेंसेक्स जैकपॉट एक्सपायरी, निफ्टी एक्सपायरी, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो मेरे को थंबनेल बनाना नहीं आता। ये फ़ोटो भी 5 साल की सेम लगी हुई है, क्योंकि मैंने गलती से इसको थोड़ा-सा अच्छा-सा एडिट कर लिया था, तो मैं इसको कभी चेंज ही नहीं किया। कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ, और अब तो मैं थंबनेल बनाता भी नहीं हूँ। तो यही चलता रहता है, बस अपलोड कर देता हूँ। ये चीज़ है, तो आपको थंबनेल देख के वीडियो नहीं देखना है, आपको ये समझना है कि बंदा क्या बोल रहा है। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो देखो, अदरवाइज़ मत देखो। ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं चल रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो 5-10 मिनट का, और उसके बाद आप आराम से जाके आप अच्छे लोगों का वीडियो देखो। मुझसे बहुत अच्छे-अच्छे धुरंधर बैठे हुए हैं, उनको आप फ़ॉलो करो। मैं तो सिंपल सा बहुत छोटी-सी ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें आपको फ़ायदा हो, ना हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी नॉलेज को कैसे अपग्रेड कर रहे हो। मैं तो सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ आपको कि जो मैंने मार्केट में देखा है। तो ये मैंने मार्केट में देखा है कि जब-जब ये ऊपर जाता है, वहाँ से सेलिंग आती है, और जब-जब बॉटम की लाइन्स पे आता है, तो वहाँ से एक बाइंग आती है। तो इसमें मैंने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, ठीक है ना? इन स्विंग्स पे बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, और ये स्विंग्स मैंने बहुत बार यूट्यूब पे आपको बताए भी हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए सेलिंग के लिए। अगर आपको हो सकता है यहाँ से 1000-1500 पॉइंट मिल जाएँ तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बाकी कल की अगर हम बात करें, तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, और जिस तरीके से आज ये ऊपर से गिरा है, तो चांसेस वेरी हाई कि कल हो सकता है ये साइडवेज चला जाए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि बिकॉज़ ऑफ ये सेकंड हाफ में बहुत तेज़ी से गिरा है। तो तेज़ी से गिरने की वजह से क्या हुआ है कि जो ऑप्शंस हैं पुट के, वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, जो निफ्टी की आप देखो 25,900 की पुट 40 पहुँच गई, 25,800 की पुट 14 पहुँच गई, और 26,000 की पुट 94 पहुँच गई। तो इसमें क्या है कि ये जो पुट्स हैं बहुत तेज़ी से जंप करी हैं, तो मार्केट साइडवेज जाएगा तभी ये डाइल्यूट होंगी। फॉलो अप सेलिंग आ सकती है, ठीक है ना? ये मतलब ऐसा दिमाग में नहीं डालना चाहिए, फॉलो अप सेलिंग आ नहीं सकती, डेफ़िनेटली आ सकती है। बट लोअर साइड पे मैं सेलिंग की राय आपको नहीं दूँगा। क्यों नहीं दूँगा? उसके पीछे का रीज़न ये है, क्योंकि ये पर्टिकुलर लेवल जो है ना, ये 25,850 का, ये हो सकता है मार्केट होल्ड मतलब होल्ड कर जाए, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, अगर आप सेलिंग करना चाहते हो,
तो लेट द मार्केट को ट्राई करने दीजिए बाउंस का, और एटलीस्ट 26,040 और 26,050 के जोन में जाए, वहाँ पे आप सेलिंग का ट्राई करिएगा। अगर आप बॉटम पे सेल करोगे तो आप फंस सकते हो, ट्रैप आ सकता है एक तरीके से कि पुट ऑलरेडी महंगी है, मार्केट नीचे गया फिर रिकवर होकर ऊपर आ गया, तो आप फंस सकते हो। तो लेट द मार्केट को बाउंस करने दो, अगर इंट्राडे में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आ जाता है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं कि हमें ट्रेड करना ही करना है। अपनी बारी आने का इंतज़ार करो, अगर आपकी बारी आ रही है देन ट्रेड करो, अदरवाइज़ अवॉइड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट हर दिन खुलेगा, हम मर जाएँगे, मार्केट यहीं का यहीं रहेगा। तो हमें अपना बीपी, टेंशन, हार्ट बीट ये बढ़ा के काम नहीं करना है, रिलैक्स होके काम करना है। अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे क्या करना है यार मार्केट को, देखो सीधी-सी बात है, जब आप लेट अस सपोज़ किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, तो वो दिन का कितना रुपया कमाने आया है? करीब 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए कमाने आया है। तो जब आप उस पॉइंट पे, उस लेवल पे हो, तो आप देखो ना कि मेरे को 3-4 हज़ार रुपए मिल सकते हैं, अगर मिल सकते हैं ट्रेड करो, नहीं मिल सकते हैं तो छोड़ दो, कल देखेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। तो बॉटम पे मैं सेलिंग की को नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पुट के प्रीमियम महँगे हो चुके हैं। आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा सेलिंग के लिए, और बाइंग का मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि बाय का ट्राई कर लीजिएगा, बट मैं बाइंग का नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे लिए मार्केट अगले 1-2 महीने के लिए नेगेटिव है। जो भी पुल बैक आएँगे स्ट्रॉन्ग, जैसे ये आपका आरबीआई पॉलिसी के दिन आया, इनमें मैं सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूँढूँगा, ठीक है? अब कितनी मैं पकड़ पाता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं पोज़िशनल बना के रखता हूँ कुछ चीज़ें, तो उसकी वजह से मैं पकड़ लेता हूँ। इंट्राडे पे मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि इंट्राडे में क्या होगा, मार्केट साइडवेज़ रहेगा, साइडवेज़ रहेगा, साइडवेज़ रहेगा, सडनली 100-150 पॉइंट गायब हो जाएगा। तो उस पे मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत पोज़ीशनल बना के रखता हूँ। और उसका आइडिया मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसे आप जनवरी की पुट पे फ़ोकस कर सकते हो, बैंक निफ्टी की पुट पे फ़ोकस कर सकते हो, इनको आप ले सकते हो जब ये सस्ती हो जाएँ, तो उन पे आप नज़र रख सकते हो, ठीक है? तो कल मेरी तरफ से बॉटम पे सेलिंग का कोई भी आइडिया नहीं है, थोड़ा पुल बैक आता है तो आप सेलिंग का ट्राई कर सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। ऑलरेडी 26,000 के नीचे की एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा था, तो नीचे ऑलरेडी आ चुका है, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है मार्केट में। बाकी ग्लोबल मार्केट तो ठीक-ठाक ही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। तो देखते हैं कल मार्केट चांसेस रहेगा साइडवेज़ जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन